दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बायोडाटा सीवी या रिज्यूम कैसे बनाओगे। जहां भी आप अप्लाई के लिए जाते हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो है आपका बायोडाटा या सीवी। तो चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबकदर ऑनलाइन। सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे। उसके बाद आप बायोडाटा सीवी या रिज्यूम उसके टॉप पे सेंटर में लिखना है। मैं इधर 3 नाम लिखता हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए। उसमें से आप एक ही नाम लिखोगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा करना है और सेंटर पे रखना है। बायोडाटा आपने लिख लिया या सीवी लिख लिया या रिज्यूम लिख लिया। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होता है वो आपका नाम होता है। सीवी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका नाम है। आपने नाम लिख लिया, उसके बाद इंटर के बाद फादर नेम या इफ़ नेम, आप इफ़ स्लैश नेम और फादर नेम लिखोगे। इंटर करने के बाद फिर से आप DOB यानी डेट ऑफ बर्थ आप पूरा भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डबल टैप और उसके बाद डबल डॉट लगाना है। अपना डेट ऑफ बर्थ आप मंथ का नाम भी लिख सकते हैं और वैसे भी नंबर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस है, तो आप करंटली जिधर रहते हो वो एड्रेस भी आप लिख सकते हैं या आप अपना परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं। इधर मैं अपना परमानेंट एड्रेस, आपको पूरा परमानेंट एड्रेस लिखना है। आपका विलेज कौन सा है, आपका यूसी कौन सा है, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, क्योंकि जब भी आपको कोई जॉब का लेटर वापस आता है तो आप उसमें पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल पूरा मेंशन करना है। अपने हाउस का नंबर भी मेंशन करना है। अच्छा, उसके बाद मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट आप लिख सकते हैं, दोनों में से आप लिख सकते हैं। वो नंबर आप लिख लो जो ज़्यादातर कन्वर्ट नहीं होता और जिसमें व्हाट्सएप भी होता है। तो सबसे पहले आप उस नंबर में एरिया कोड डालना है। 009896 ये इधर का कोड है ओमान का। आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जो भी हो, आप अपना एरिया का जो कंट्री कोड होते हैं वो लिखना है और फिर अपना नंबर लिखना है और फिर सेव करना है। कंट्रोल एस से या फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से आप सेव करते रहो ताकि आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ईमेल ईमेल लिखना है। अच्छा, इस पे लाइन आ गया, राइट क्लिक करके लाइन ख़त्म हो गया। जो हाइपर लिंक होता है और राइट के साथ राइट क्लिक करके हाइपर लिंक को रिमूव करके ख़त्म हो जाते हैं। जेंडर को एक्सप्रेस करना है, जेंडर को ज़ाहिर करना है। जेंडर आपका मेल है फीमेल है, आप दोनों लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड, जो भी आप है वो आप इधर लिख सकते हो। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी आपका रिलीजन है वो आप इधर लिखोगे। अच्छा, इसके बाद आपका नेशनैलिटी कौन सा है, आप कौन सी कंट्री का, आपके पास एक नेशनैलिटी है, 2 है, 3 है, आप इधर वो भी ज़ाहिर करोगे। आप कौन सी नेशनैलिटी आप रखते हो अपने पास। उसके बाद कंट्री ऑफ स्टे, जैसे मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और रहता ओमान में हूँ, तो कंट्री ऑफ स्टे मैं ओमान लिखूँगा। आप कंट्री ऑफ स्टे सऊदी, दुबई, कतर, जो भी है आप लिख सकते हो। उसके बाद लैंग्वेजेस, आपको कौन सा लैंग्वेजेस मालूम है, 1 2 3 जितना भी आपको लैंग्वेज मालूम है जिस पे आपको कमांड हासिल है, तो आप इधर लिख सकते हो। सबसे पहले आपको अपना जो मदर टंग होता है, जो अपना मादरी ज़ुबान होता है, वो लिखना है। फर्स्ट इंग्लिश, उर्दू एंड अरबिक, आप तीनों लैंग्वेज लिख लिया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टार्ट में भूल गया था, अभी मैं आपको बताता हूँ। कैरियर ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर लोग लिखते हैं क्योंकि आपका पूरा सीवी लोग नहीं देखते, तो आप कैरियर ऑब्जेक्टिव में लिख सकोगे कि मैं कौन सा काम करता हूँ, कौन से काम में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। इधर एक लाइन मैंने दे दिया, इंसर्ट पे जाके एक लाइन दे दिया और लाइन को, ये लाइन का कलर सही नहीं है तो अभी मैं इसको ब्लैक कलर देता हूँ। अच्छा, फॉर्मेट पे जाके और ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो कैरियर ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है वो मैं कॉपी कर लिया और इधर मैं सीधा पेस्ट करूँगा। तो आप भी नॉर्मली किसी आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख लो, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इधर से भी आप कर सकते हो। इधर मैंने
लिख लिए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा। ऑनलाइन में फिर से काफ़ी कर लिया, और इधर आप अगर एडिशन करते हो तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने लिखा उसके ऊपर टॉप पे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख लो, क्योंकि उसके बाद आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद आपको एकेडमिक इंफॉर्मेशन या क्वालिफ़िकेशन इन एजुकेशन आप वो एंटर करेंगे। इसके बाद इसका फॉन्ट्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा करना है, ताकि जो नॉर्मल आपने नेम फादर नेम लिखा है उससे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा दिखेगा। ये पूरा आपको कौन सा काम में कमांड है, कौन सा काम आपको मालूम है, आप वो पंक्चुअल है, आप ड्यूटी टाइम पे जाते हो, टाइम पे नहीं जाते, ये पूरा आप उसी में अपना करियर ऑब्जेक्टिव में लिख लो। उसके बाद एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन मुख्तलिफ आपका डिग्री होता है या आपके पास डिप्लोमा होता है, तो आप अपना एजुकेशन जो नॉर्मली मैट्रिक और सेकेंड ईयर और ऐसे मास्टर तक वो भी लिख सकते हो। उसके बाद आप क्वालिफ़िकेशन में जो डिग्री होता है, जो स्किल का सर्टिफिकेट होता है वो लिखना है। अच्छा, इधर मैं इंसर्ट पे जाके टेबल को सेलेक्ट कर लिया। टेबल में आप 4 कॉलम को सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद टेबल को थोड़ा सा डिज़ाइन अगर आप देना चाहते हो तो टेबल को डिज़ाइन भी दे सकते हो। सबसे टॉप पे आपको लिखना है डिग्री, सेकंड कॉलम पे आपको लिखना है बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने पास कर लिया या यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग और पासिंग ईयर, जिस साल में आपने डिग्री पास की है। और उसके बाद ग्रेड या डिवीज़न, अगर आपका ग्रेड अच्छा है तो आप ग्रेड लिख लो, अगर आपका डिवीज़न अच्छा है तो आप डिवीज़न भी लिख सकते हो। उसके बाद नीचे आके एसएससी कौन से बोर्ड से, बाई सिर्फ कौन सी ईयर में, फर्स्ट डिवीज़न। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड पे डाल दूँ क्योंकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। ये मैंने बेस तक लिख लिया। इसके बाद एक्स्ट्रा एजुकेशन भी आप लिख सकते हो, आपका एक्स्ट्रा एजुकेशन कौन सा है या आपका एक्सपीरियंस कौन सा है। मैं इधर नीचे एक्सपीरियंस लिखता हूँ। एक्सपीरियंस मेरा किस चीज़ में है, सबसे पहले इधर मैं 1 देता हूँ, उसके बाद इंटर करके या टैप करके ऑटोमेटिकली नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद आपका जितना एक्सपीरियंस है 1 2 3 सीक्वेंस से आप लिख सकते हो। अभी मैं लिखता हूँ 6 ईयर एक्सपीरियंस एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एज अ कंप्यूटर वर्क सिंस, ऐसा भी लिख सकते हो 2015 लाइक दिस। मैं इधर 6 ईयर एक्सपीरियंस एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर इन ABC लिमिटेड कंपनी। सही है। आप इधर सिंस भी लिख सकते हो, सिंस 2020, सिंस 2006, जो भी है, इन ओमान, इन पाकिस्तान, इन इंडिया, जो भी कंट्री आपका है जिसे आपका जिधर आप काम करते हो। मेंशन करने के बाद आप जो कंट्री आपने मेंशन कर लिया उसके बाद इंटर के साथ 2 नंबर पे जाता है। 2 नंबर पे आपका एक्सपीरियंस जितना भी है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं स्किल पे जाता हूँ। स्किल मेरा कौन सा है, स्किल पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर टाइपिंग। नंबर 2 पे मैं फिर से कंप्यूटर डिज़ाइनिंग या जो भी है, आपको जो भी एक्सपीरियंस है टीचिंग में है, जो भी है आप इसमें लिख सकते हो। कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन का स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छा हो गया। बस ये 2 ही काफ़ी है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़्यादा है आप 2 पेज 3 पेज जितना पेज आप लिख सकते हो, लेकिन आपको वो देखना है कि कोई CV देखने वाला है, वो देख सकता है आपका पूरा CV या नहीं। तो इसलिए सिंपल सा आपका जितना एक्सपीरियंस है वो लिखना है। रेफरेंस, आप किसी कंट्री में या किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वहाँ आपको रेफरेंस भी कभी कभी आपसे मांग लेता है कि आप का रेफरेंस किसके साथ है, तो आप सीधा लिख लो कि मैं आपको डिमांड पे प्रोवाइड करूँगा, विल बी प्रोवाइड ऑन डिमांड। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो है आपका पिक्चर। तो पिक्चर के लिए इंसर्ट पे जाना है और पिक्चर सेलेक्ट करना है। इधर मैंने डेस्कटॉप पे एक पिक्चर रखा है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़, आपका पिक्चर का साइज़ सही नहीं होता तो आप परेशान हो जाते हैं कि अब यार इसको कैसे ऊपर नीचे करना है। तो आप टॉप पे लिख सकते हो रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे भी आप जा सकते हो, राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट, और इधर बिहाइंड द टेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आप पिक्चर को जितना छोटा जितना बड़ा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप पिक्चर को रिसाइज कर लो और एक ही कॉर्नर पे लगा लो।
उसके साथ आप बॉर्डर पे जाके पिक्चर को एक अच्छा सा बॉर्डर दे दो। इसके बाद आपका रिज्यूम, बायोडाटा या सीवी बन गया। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।